आपने भी यही सोचा था ना कि इस साल बहुत मेहनत करेंगे और पिछली क्लास में जो गलतियां की थी या ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई पे, इस बार वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे और इस क्लास में टॉप करेंगे। लेकिन हुआ क्या, देखते ही देखते हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए और अब आप सोच रहे हो कि इतने कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो चलो आज आपको कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स बताऊंगा जो मैंने खुद भी फॉलो किए थे, जिस कारण मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और सच बता रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखोगे लास्ट तक, क्योंकि सारे टिप्स मैंने बता रखे, अगर उनको फॉलो करोगे तो आप खुद पेपर खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स पे आके थैंक यू जरूर बोलोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, आप कोई सी भी क्लास के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, 12th के हो, ये वीडियो सभी बच्चों के काम के लिए है। एंड ये बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी बच्चे बोर्ड्स देंगे इस वीडियो को ध्यान से और पूरी देखना, तभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। एंड हाँ देखो यार, मैं आप सभी के उस फेज से गुजर चुका हूँ, आपसे कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, 2-3 साल का ही डिफरेंस हम आपके बीच और मेरे बीच। तो वो सारी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो उस टाइम पे, उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा जाए, उसका क्या सोल्यूशन होता है, वो मैं बेहतर से जानता हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन प्रॉब्लम से लड़ के आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी इतने कम टाइम पे। आज मैं यही आपको बताऊँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, आप में से जो भी बच्चे देख रहे हैं, दो टाइप के बच्चे यहाँ पे होंगे। पहले जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब वो उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या है, सिलेबस भी एक बार खोल के नहीं देखा, उनको बस आए अभी तक तो बस देखते रहे, इसलिए एक भी चैप्टर उन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरे टाइप के बच्चे वो हो सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, 1-2 चैप्टर पढ़ लिया था, मे बी ट्यूशन में पढ़ लिया होगा या फिर टेस्ट आ गया था तो इस वजह से उस चैप्टर को हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। इन दोनों टाइप के बच्चे जो हैं उनको कैसे स्ट्रैटेजी अपनानी है बताऊंगा डिटेल में। बाकी अभी के लिए कुछ ऐसी कॉमन टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके जो सभी को फॉलो करना है, चाहे आपका सिलेबस थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हो या आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया। आगे जो टिप्स बताने वाला हूँ वो कॉमन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। चैप्टर अच्छे से समझेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे ना आंसर। तो बात करते हैं कि चैप्टर को समझेंगे कैसे और अभी इतने कम टाइम में सारे चैप्टर को कैसे कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि एनसीईआरटी इज द किंग। अब मैं देखो यार आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूं कि आप हर एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करोगे, उसके अंदर का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप तक कैसे आएगी। सबसे पहला ट्रिक होगा कि सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि आप वन शॉट वीडियो देखोगे। यूट्यूब पे आओगे, वन शॉट चैप्टर का वीडियो देखोगे हर एक चैप्टर की, और वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे। जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, साइंस है, एसएसटी है, या फिर जो भी आप थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, उन सभी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिनके पास मैथ्स है, मैथ्स में भैया क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी। मैथ्स में भी एनसीईआरटी पढ़ना होता है। आपको जितने भी एग्जाम्पल है उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे। पहले वन शॉट वीडियो देख लो, फिर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, और एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यार, मैंने वन शॉट इसलिए बोला क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है उतना कि हर एक चैप्टर की 6-7 वीडियो पहले जा रहे हो, 6-7 वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे। वन शॉट वीडियो देखना है और उसके बाद सिंपली एनसीईआरटी बुक को रीड करना है। और अगर मैथ्स है तो उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और एनसीईआरटी के रीडिंग के बाद बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है भैया, इतना तो समझ गए कि चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, वन शॉट वीडियो देख लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो नोट्स भी तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी वो जानता हूँ। तो चलो अब बताता हूँ कि इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब चलो बताता हूँ कि आप एक बढ़िया नोट्स कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यार, इस बात को ध्यान से सुनना, नोट्स जो बनेंगे आपका हर एक चैप्टर के लिए सिर्फ 1 पेज में नोट्स बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में नोट्स बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। एग्जाम्पल आप लोग सोचोगे कि नहीं भैया ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, फर्रे बनाए थे ना पहली क्लासों में, कभी ना कभी तो फर्रे बनाए होंगे, कैसे 1 पेज में सारी चीज़ें कवर कर लेते थे, और ये भी पता सारे क्वेश्चन के आंसर लिखते थे, कितना छोटा छोटा लिखते थे और सिर्फ मेन चीज़ें लिखते थे। वही चीज़ अब आपको नोट्स में करना, सारी चीज़ें नहीं उतारनी है, सिर्फ मेन चीज़ें लिखनी और छोटा छोटा करके लिखना। इसलिए 1 पेज में या 2 पेज में मिनिमम आ जाना चाहिए आपका चैप्टर। कितना भी बड़ा चैप्टर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पेज में आपको बस इतना याद रखना है कि 2 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े नोट्स बनाओगे तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे, पढ़ाई कुछ हो नहीं पाएगी। और हाँ, नोट्स बनाते वक्त एक और चीज़ याद रखना, नोट्स को दुल्हन की तरह सजाना नहीं है। ब्लैक पेन भी यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू पेन भी यूज़ कर रहा हूँ, ग्लिटर भी लगा लेते हो, रेड पेन भी है, येलो पेन से मार्क्स भी तो करना है। नोट्स को सजाना नहीं है, दुल्हन की तरह तुम्हें भेजना नहीं है कहीं पे उसे, बल्कि पढ़ना है तुम्हें। तो इसलिए नोट्स में मिनिमम चीज़ें सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन से करना। अगर ब्लू से हो जाए तो कंप्लीट है, वरना ब्लैक से हेडिंग लिखोगे और ब्लू से सारे जो भी मेन पॉइंट है उसमें।
ताकि आपका कम टाइम जहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि आप नोट्स बनाने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, इसे रिवाइज करने पे टाइम लगाओगे। और हाँ, याद रखना, अब नोट्स बनाने में टाइम बच जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे जाके रील देख रहे हो बहुत सारी, वो नहीं करना। वो टाइम मैं आपका इसलिए बचवा रहा हूँ ताकि उस टाइम को बचाकर आप कोई नया चैप्टर पढ़ सको और इससे आपका सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो पाए। तो समझे, रील्स नहीं देखना है उस खाली बचे टाइम में, उस टाइम में आपको रिवाइज करना है या फिर कोई नया चैप्टर को पढ़ना है। तो चलो समझ गए कि पहले आपको एनसीईआरटी के रीडिंग करनी है, पहले वन शॉट वीडियो देख लेंगे यूट्यूब से, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे, क्वेश्चन उसके बैक एक्सरसाइज के कर लेंगे, उसके बाद नोट्स बना लेंगे, बस हो गया काम, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप भी ऐसे ही सोच रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और आप पूरी तरीके से गलत हो। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी ऊपर की जितनी भी मेहनत थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो सारी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी अगर आपने इस पॉइंट को फॉलो नहीं किया। और ये पॉइंट कहता है प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, यानी जो बोर्ड्स में अभी 10th में 12th हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। और वो इस बार भी आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू जो है वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे तो देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी बहुत जगह मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने स्कूल टीचर से भी जाके पूछ सकते हो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। डरो मत, टीचर डांटेगी नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा खुश होगी। वो सोचेगी कि यार बच्चा पढ़ने के लिए खुद मेहनत कर रहा है, तो वो तो आपके साथ हमेशा रहेंगे ही खड़े। तो आप अगर उनसे जाके पूछोगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। वैसे आपको ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल मिल ही जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यानी प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। और लास्ट टाइम है, अगर लास्ट टाइम में भी मेहनत कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना सोचा नहीं था ना, उससे भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। और लास्ट टाइम में अगर रील्स नहीं भी देखोगे, एक दो मूवी अगर अभी जो आएगी उसे छोड़ भी दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बाद में देख लेना। अच्छा चलो, अब आपको एक बोनस टिप देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और मुझे इस बात की खुशी, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सिंसियर हो, आप पढ़ाई को लेकर फोकस हो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो अब आपको एक बोनस टिप भी बताता हूँ। अब देखो यार, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर तो कर लोगे, लेकिन एक फॉर्मूला, एक ट्रिक जो है याद रखना, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना। देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में, शायद मुश्किल होगा, शायद आप सारे चैप्टर कंप्लीट भी ना कर पाओ, तो इतना याद रखना 80% या 75% ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना करेंगे अच्छे से करेंगे। आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में, 7 मत करो, 6 ही करो, लेकिन उन 6 चैप्टर को इस लेवल तक कर लो और इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि अगर उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। और यही चीज़ आपके बुक्स पे भी अप्लाई होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 10-10 बुक खरीद लेते हैं, ये भी बुक खरीद ली, वो भी बुक खरीद ली, ये भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, यहाँ से भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं। वो नहीं करना है, एक ही किताब खरीदो, अच्छे से पढ़ो, और अगर उस किताब को अच्छे से पढ़ोगे तो उसी में आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। 10 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक किताब खरीदो और उसी को अच्छे से पढ़ लो। अब देखो यार, वैसे तो मार्केट में बहुत तरह की किताबें हैं, लेकिन मुझे जो है ओसवाल की आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ओसवाल की काफ़ी अच्छी बुक होती है। और अगर आप चाहते हो कि ओसवाल की बुक खरीदने के लिए कहाँ से है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। देखो 9th 10th 11th 12th इन चारों के लिए तो दूंगा। अगर आप और किसी क्लास के बच्चे हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा। तो क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको मेहनत और वो जो टाइम है ढूंढना पड़ेगा इतनी सारी, उन सब से आप बच जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके परचेज कर लेना, ठीक है। तो आप ही के समय को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, ये जो मैंने क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं, ये सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए कहा है। याद करो, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 टाइप के बच्चे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है, ये सिर्फ मैंने उसके लिए कहा है। ऐसा मत सोचना कि मेरे 3-4 चैप्टर पहले से हो रखा है फिर भी मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करके नहीं जाऊँगा। अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट कर लो, बाकी अगर टाइम नहीं है तो जितना करोगे उसको बेहतर ढंग से करना है, उसमें एडवांस लेवल तक जाना है कि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करके आओगे और एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इस लेवल की आपको पढ़ाई करके जानी है। एंड हाँ, इस बात को याद रखना, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जो है मैंने खुद फॉलो की थी, तभी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप भी अगर इन्हें फॉलो करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, तो आपका ईजिली बहुत अच्छे से मार्क्स और आपका स्मूथली तरीके से ये जो मिड टर्म का एग्जाम है यानी हाफ ईयरली एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से चला जाएगा और डरने की आपको फिर ज़रूरत कोई रहेगी ही नहीं। और सच बता रहा हूँ, अगर अभी जो आप मेहनत करोगे ना, वो आपके फाइनल तक बहुत ज़्यादा साथ देगी, क्योंकि अगर अभी आप मेहनत कर लोगे तो बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिविजन करना बहुत ईजी होता है। वैसे रिविजन से मुझे याद आया कि अब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे, समझोगे, इतने सारे चैप्टर जो है आप लोग कंप्लीट करोगे,
तो उसे याद रखना भी तो ज़रूरी है ना। तो अब याद कैसे रखा जाता है, टॉपर कैसे रिवीजन करते हैं, और हाफ ईयरली से पहले आपको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए जिससे आपकी भी सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट माइंड में याद रहे और आप पेपर में जाके अच्छे से लिख पाओ। तो अगर इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि आपको इस वीडियो की नीड है भी या नहीं। और हाँ, लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी धमाकेदार वीडियो आने वाली है। और अगर आप 12th क्लास में हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 12th के बाद अगर आप CUET का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी मैं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा और आपको कॉलेज के गेट तक पहुँचा के रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 12th क्लास के। और बाकी क्लास के अगर कोई बच्चे हो तो जरूर देखना, आप सभी के लिए बहुत सारी गाइडेंस की वीडियो, कैसे पेपर को प्रेजेंट करा जाता है, रिवीजन कैसे करी जाती है, और कौन कौन सी सीक्रेट ट्रिक्स है और टिप्स है और कुछ हैक्स जो हैं जो आपकी पढ़ाई को ईजी बना देगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि यार उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए आपके साथ साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादातर बच्चों की मदद हो।